हेलो ज़ेबू, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो। पहले तो तुमने फवाद को मुझसे छीन लिया और अब तुम आरेस को मुझसे छीनना चाहती हो। ये कैसी दोस्ती निभा रही हो तुम? क्या तुमने मुझे यही कहने के लिए फोन किया था? नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया ज़ेबू। मैंने बहुत पहले तुम्हें अपने दिल की बात बता दी थी, मगर तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं फवाद से शादी करना चाहती थी मगर तुमने खुद उससे शादी कर ली। मैं चुप रही, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तुम मुझे वो दुख दोबारा नहीं दे सकती हो ज़ेबू। देखो सबा, फवाद ने मुझसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। वो बीमार था, मैं उससे इनकार नहीं कर सकी। खाला खालू की मेरे ऊपर बहुत से एहसानात थे। मैंने तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं निभाई सबा, बस कुछ मजबूरियां थी जिन्हें तुम समझ नहीं सकी। तो फिर तुम दोबारा मुझे वही दुख क्यों दे रही हो? आरिस तुमसे आज भी मिलने आता है, मैं ये सब जानती हूँ। तुमसे आज भी मोहब्बत करता है। वो नफरत तो महज उसका ड्रामा थी, उसके दिल में आज भी तुम ही हो। आरेज मेरा कजन है, इसी हवाले से मैं उससे मिल लेती हूँ, उससे बात कर लेती हूँ। और खाला के साथ मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। तुम्हें भी ये बात समझनी चाहिए। तुम्हारी खाला की बहू सिर्फ मैं हूँ और आरेस की बीवी भी मैं हूँ। इस घर पर सिर्फ मेरा हक है। तुमने अपनी मर्जी से फवाद से शादी की थी ना, और आरेज ने मुझे अपनी मर्जी से जिंदगी में शामिल किया था। तो अब तुम मेरा घर क्यों बर्बाद करना चाहती हो? तुम्हें आरेज को मुझसे छीनकर क्या मिलेगा ज़ेबू? मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ सबा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मुझे आरेज में कोई दिलचस्पी नहीं और ना कभी होगी। मेरी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं कैसे मान लूं ये बात? मैं जानती हूँ कि आरेज तुमसे शादी करना चाहता है। उसकी गुमशुदा मोहब्बत अब उसका जुनून बन चुकी है और तुम इनकार कर रही हो ज़ेबू। मुझे उसके जुनून और मोहब्बत से कोई सरोकार नहीं है, और ना ही मेरे पास इतना फालतू वक्त है कि मैं इन चीज़ों के बारे में सोचती रहूं। मेरी जिंदगी में आरेज की कोई अहमियत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत मसरूफ और मगन हूँ। तो क्या वो एक शराब के पीछे भाग रहा है? आरेज इतना अहमक तो नहीं है कि एक लाहासिल चीज के पीछे भागता रहे। तुमने जरूर उसे कोई ना कोई इशारा तो दिया ही होगा ना। तुम्हें मेरा घर बर्बाद करके क्या मिल जाएगा ज़ेबू? ये सिर्फ तुम्हारी सोच है सबा। तुम्हें अपनी बदगुमानियों और गलतफहमियों को खत्म करना होगा। मुझे तुम्हारा घर बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मैं ऐसा कभी करूंगी। मगर आरेज तुम्हें अपनाने के ख्वाब देख रहा है ज़ेबू। उसे ख्वाब देखने से क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, वो मेरे ऑफिस आया था और उसने मुझे प्रपोज भी किया, लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया। और ये इनकार हमेशा इनकार ही रहेगा। क्या? एतबार टूट जाए तो सदमा होता है, लेकिन तुम फिक्र ना करो। आरेज के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता। मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी, और वो ये बात जानता है। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, ख्याल रखो।